हर हर महादेव दोस्तों। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित नासिक शहर अपनी पौराणिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ रामायण काल के श्री राम के जीवन काल के भी दर्शन होते हैं। प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा के नाक काटने के कारण इस शहर का नाम नासिक पड़ा। यहीं से रावण ने माता सीता को छल पूर्वक हरण भी किया था। दोस्तों, नासिक को घूमने के लिए सबसे पहले हम इसे 4 भाग में घूमते हैं, जो है रामघाट, पंचवटी, तपोवन और त्र्यंबकेश्वर, क्योंकि इन सभी जगहों में बहुत से मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नासिक यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे आप यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, यात्रा और दर्शन करने का सही तरीका क्या है, नासिक में दर्शन करने के लिए प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो नासिक यात्रा की कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख जिला है, जो दक्षिण की गंगा कहे जाने वाली गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। पूरे साल ही लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन और घूमने के लिए आते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक आसानी से कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, यहाँ तक आने का सबसे सस्ता और अच्छा माध्यम है ट्रेन का। नासिक में ही वेल कनेक्टेड नासिक रोड रेलवे स्टेशन है, जो पंचवटी रामघाट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको पंचवटी और रामघाट के लिए ऑटो और सिटी बसें मिल जाती हैं। 30 से 40 रुपए का किराया देकर आप बहुत ही आराम से यहाँ तक आ जाएंगे। इसके अलावा बाई रोड भी नासिक की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आसपास के राज्यों और शहरों से यहाँ तक के लिए बसें मिल जाती है। वहीं आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए यह भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सफर करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं नासिक। अब हम लोग बात करते हैं आपको यहाँ पर होटल और धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, आप रेलवे स्टेशन और पंचवटी के आसपास होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 500 से 1000 रुपए में एक अच्छा सा रूम मिल जाएगा। पंचवटी के आसपास बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, तो आप पंचवटी के आसपास ही अपना होटल ले सकते हैं। तो चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यात्रा और दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, हम लोग अपनी यात्रा को माँ गोदावरी नदी के पवित्र जल में स्नान करके शुरू करेंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं पहले स्थान पंचवटी के रामघाट पर। दोस्तों, यह नासिक यात्रा का सबसे प्रमुख स्थान है। यहीं पर सभी भक्त स्नान और दान आदि भी करते हैं। इसी घाट पर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। सन 2027 में लगने वाला कुंभ नासिक में ही आयोजित होगा। आप यहाँ पर राम कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड के दर्शन आदि भी कर सकते हैं। वहीं इसी स्थान पर 3 नदियों का संगम भी होता है, जो अरुणा, वरुणा और गोदावरी है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि राम जी इसी घाट पर स्नान करते थे। साथ ही उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान भी इसी घाट पर किया था। बहुत से लोग अपने पूर्वजों का यहीं पर पिंडदान भी करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा घाट के किनारे बहुत से प्राचीन मंदिर स्थित हैं। आप यहाँ पर भी दर्शन जरूर करें। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन और स्नान करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री कपालेश्वर मंदिर, जो रामघाट से मात्र 50 मीटर दूर ही स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव जी ने कपाल यानी सिर से ब्रह्म हत्या का पाप हटाने के लिए नंदी जी ने मार्गदर्शन दिया था, जिस कारण शिव जी ने इस स्थान पर नंदी जी को अपना गुरु माना। इस वजह से इस मंदिर में आपको शिव जी के सामने नंदी जी नहीं दिखेंगे। तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइएगा। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्थान पंचवटी की, जो रामघाट से 200 मीटर की दूरी पर आ जाता है। पंचवटी में आपको कई मंदिरों के दर्शन होंगे। जब आप रामघाट से पंचवटी की ओर आएंगे तो सबसे पहले दर्शन होंगे गोरे राम मंदिर के। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको दर्शन होंगे सीता गुफा के। मान्यता के अनुसार वनवास काल में माता सीता इसी गुफा में रहकर शिव जी की पूजा किया करती थी। यहाँ पर आपको 5 बरगद के पेड़ देखने को मिलेंगे।
चलेंगे। इन्हीं पेड़ों के कारण इस स्थान को पंचवटी कहते हैं। सीता गुफा से कुछ ही मीटर की दूरी पर भगवान राम जी का बहुत ही सुंदर मंदिर स्थित है, जो काला राम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्वयं भूमि है, जो ब्लैक रेत से बनी हुई गोदावरी नदी में प्रकट हुई थी। इस कारण इस मंदिर को काला राम मंदिर कहा जाता है। इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद आपके पंचवटी दर्शन पूरे हो जाते हैं। अब हम लोग चलेंगे तीसरे स्थान तपोवन। पंचवटी में सीता गुफा और काला राम मंदिर के पास से आपको ऑटो मिल जाएगा, जिसमें 60 रुपया शेयरिंग या फिर 300 से 400 रुपए देकर पूरा ऑटो बुक करके आप तपोवन के सभी स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, तपोवन नासिक के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। यहीं पर कपिला और गोदावरी नदी का संगम भी होता है। साथ ही साथ माता सीता ने यहीं पर अग्नि कुंड में प्रवेश भी किया था। इसके अलावा लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर शूर्पणखा की नाक काटी थी। आप यहाँ पर पर्णकुटी मंदिर, लंबे हनुमान मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वधर्म मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और भी यहाँ पर बहुत से स्थान हैं, तो आप इन सभी जगहों के दर्शन जरूर करें। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे चौथा स्थान श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 28 किलोमीटर दूर त्र्यंबक में स्थित है। नासिक से गवर्नमेंट बस में 60 रुपए किराया देकर त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड तक आ सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के दो तरीके हैं। पहला है नॉर्मल दर्शन, जिसमें सावन महाशिवरात्रि के टाइम 8 से 10 घंटे लगते हैं दर्शन में, और नॉर्मल डे में लगभग 3 से 4 घंटे लगता है। दूसरा तरीका है VIP दर्शन, जिसमें 200 रुपए लगते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग के दर्शन नहीं होते, बल्कि 3 छोटे लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन होते हैं। यह एक ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ त्रिदेवों के दर्शन एक साथ होते हैं। यहाँ पर दर्शन करने का विशेष महत्व माने जाते हैं। इसके अलावा मंदिर से कुछ ही दूरी पर कुशवावर्त तीर्थ स्थल भी स्थित है, जहाँ पर भक्त दर्शन और स्नान करके इस नासिक यात्रा को सफल बनाते हैं। तो आप भी नासिक यात्रा में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को जरूर शामिल करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज है। यहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था बेहद ही शानदार और किफायती है। आप यहाँ पर 150 से 200 रुपए में थाली भोजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज और राजस्थानी भोजन भी मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कब का होता है। दोस्तों, अप्रैल से अक्टूबर का समय यहाँ आने के लिए अच्छा रहता है। इस दौरान यहाँ का मौसम सुहाना और ठंडा रहता है। वहीं सावन में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, आप 2 डे और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं, साथ ही साथ आप 2 से 3 लोग हैं, तो 6000 से 7000 प्लस ट्रेन टिकट की बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको नासिक यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और वीडियो से जुड़े आपके कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर आप अभी तक अपने चैनल ट्रोलिंग अभिषेक से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जगह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।